अरे संविदा पे रखना है तो 4 साल के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी संविदा पे करो, इस्तीफा दे दो, मुख्यमंत्री को संविदा पे रख दो, जितने भी MP MLA मंत्री विधायक हैं सबकी पेंशन बंद कर दो, सबकी तनख्वाह बंद करो। तो तुम पैसे की ही जरूरत है तो सबको बंद करो, क्यों दे रहे हो? विधायक मंत्री रहते तो उनको फ्री बिजली क्यों देते हो? अगर विधायक मंत्री सांसद को फ्री बिजली है तो गरीबों को भी फ्री बिजली दो। ये हैसियत भाजपा के पास नहीं है। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो आजमगढ़ उपचुनाव में लगातार हैं। कैसा चल रहा है सर चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ लड़ाई कोई ये नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और भाजपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास हैसियत नहीं है कि जो जातिवाद जनगणना की बात करे। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। प्रदेश में गरीबों की बिजली का बिल माफ़ करने की हैसियत भाजपा के पास नहीं है, ना इसके विषय में बोलने की हैसियत है। आज प्रदेश में जो देश में माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, आर्मी में भर्ती को लेकर संविदा पे भर्ती होने जा रही है, ये इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। और बच्चे जो है आज सड़क पे उतर करके पूरा तांडव कर रहे हैं। जिस बच्चे के ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा वो कैसे आर्मी में जाएगा? जो 3-3 साल 4-4 साल बच्चे मेहनत कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, वो देश की सुरक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए वो परेशान हैं। और हमारे देश की सरकार नया रिहर्सल कर रही है कि हम इनको संविदा पे रखेंगे। अरे संविदा पे रखना है तो 4 साल के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी संविदा पे करो, इस्तीफा दे दो, मुख्यमंत्री को संविदा पे रख दो, जितने भी MP MLA मंत्री विधायक हैं सबकी पेंशन बंद कर दो, सबकी तनख्वाह बंद करो। जो तुम पैसे की ही जरूरत है तो सबको बंद करो, क्यों दे रहे हो? विधायक मंत्री रहते तो उनको फ्री बिजली क्यों देते हो? अगर विधायक मंत्री सांसद को फ्री बिजली है तो गरीबों को भी फ्री बिजली दो। ये हैसियत भाजपा के पास नहीं है। अब बसपा का क्या बात करें, तो भाजपा को जिता ही रही है। जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता जो लगातार कह रहे हैं सफाई से आके लड़ रहे हैं, और नीरव जी कह रहे हैं कि हम स्मृति ईरानी से गुरु मंत्र लेके आएंगे और राहुल गांधी की तरह हराएंगे। वो मेहरुए से ली हैं आशीर्वाद और किसे ली? जितना वो भद्दी गाना गाता है तो वो विदेश से आल हुआ, यहाँ का मूल निवासी हुआ नहीं रहो। वो गाजीपुर का है न। गुजरात से मोदी जी आके बनारस चुनाव जीत सकते हैं, और चंदौली से पंकज जा कर के गाजियाबाद चुनाव जीत सकते हैं। राजनाथ सिंह जी चंदौली से जा कर के लखनऊ चुनाव जीत सकते हैं। तो ये लोग के दिमाग में खाली अहिरा लौकत हूँ और ना को लौकता। क्या लगता है कितने वोटों से आप लोग चुनाव जीते? अरे यहाँ कोनो लड़ैया नहीं है। भाजपा बसपा की वोट देता हूँ यार। चल जा भरौटी में दौड़ा ले, यहाँ से चल जा हिरौटी में मियाने, चल जा कोहराने लोहराने, चल जा चौहान में है, पटेल में, कौन बिरादर वोट देता। अरे कुछ हुआ जो हुआ बकचोद वह वोट देते यहाँ से। राशन इस समय राशन कार्ड कट रहा है। इस समय चुनाव के पहले तक राशन को मिला लोगों को, और मुद्दा था कि चुनाव सत्ता में आने के बाद राशन मिलेगा, उस पर क्या कहना? देखिए ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को अगर अकल हो तो अपने नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार को माने। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, गरीबों को अगर फ्री देना है तो शिक्षा दो, गरीबों को फ्री देना है तो इलाज दो। यही क्या दे रहे हैं? 5 किलो राशन दे के गरीबों के बच्चों की शिक्षा छीन रहे हैं। रोजगार देने की ज़रूरत है उनको नौकरी देने की ज़रूरत है। ये राशन दे के पंगु बना रहे हैं कि जैसे विकलांग होते हैं हम लोग, उसी तरह आम आदमी को विकलांग बनाने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लास्ट सवाल, क्या ये उपचुनाव रामपुर और आजमगढ़ का 24 का सेमीफाइनल है? ये सेमीफाइनल तो बहुत होता है। ये दोनों चुनाव हम लोग जीतेंगे। 24 में देखिएगा कम से कम 30 से 35 लोकसभा चुनाव जीतेंगे, पगलवाई देंगे। दिल्ली में सरकार बगैर हम लोगों के गठबंधन के सहयोग से नहीं बनेगी। भाजपा जा रही है, बंगाल नहीं जीतेंगे, बिहार नहीं जीतेंगे, राजस्थान नहीं जीतेंगे, दिल्ली नहीं जीतेंगे, पंजाब नहीं जीतेंगे। कहाँ जीतेंगे? ये दूठे पचल है, दोनों में हम लोग चपले चिंगुड़ गए हों सर। ठीक है, हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जो सीधा ये जो उपचुनाव है ये 24 का सेमीफाइनल माना जाए, और ये गठबंधन इनका लगातार बरकरार रहेगा। और 24 में ये इनका दावा है कि 30 से 35 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनाएंगे।